यहाँ पे आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में ज़्यादा जानकारी है। बाद में फोकस कहाँ पे है, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग, शॉर्ट में दिए देखो, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, ये सब शॉर्ट नोट्स के लिए आपको इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग। बाद में कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया पेज नंबर 78, उसमें भी 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग। आगे चल के अर्बन डेवलपमेंट बैंक, रूरल बैंक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक तो सबसे बड़ा है, टाइप्स ऑफ चेक्स, बेसिल 1 बेसिल 2 नॉर्म्स, उसमें ज्यादा करके शॉर्ट नोट्स आते हैं। नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल, प्राइमरी कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर का रोल, डिस्ट्रिक्ट रोल, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का रोल, पावर ऑफ रजिस्टर्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से 84 में देखो, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये जो टॉपिक्स है ये बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट है। मोस्टली 15 to 20 मार्क्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और फुल फॉर्म, और ज़्यादा करके मिस्टेक कहाँ पे होते हैं, फॉल्स में अपन रीजन लिखते हैं, ट्रू में भी लिखना है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स का है, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, पूरा सेंटेंस लिखना है। दूसरा, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने आंसर लिखा है उसको अंडरलाइन करने का, डबल लाइन्स, तो इट इज ऑन फोकस। लोग क्या करते, लिखते जाते हैं, बराबर, अगर पॉसिबल है तो बॉक्स करो, नहीं तो अंडरलाइन करो बेसिकली, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा है, कुछ मालूम नहीं है, तो भी वो सेंटेंस लिख के रखो स्टार्ट में, बाद में आपका आंसर उसमें फिल कर सकते हैं, समझा। लेकिन लास्ट में लिखने का टाइम कम रहेगा, स्टार्ट में थोड़ा अच्छा रहता है स्पीड, तो पूरा लिख के ले लो, जिसका आंसर नहीं आ रहा छोड़ के दे दो, और ज्यादा करके ओवरराइट मत करो आंसर। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है 1 to 10 सीरियली लिखो। कोई लोग क्या लिखता है, जो पहला आ रहा है 3 नंबर का वो ऊपर लिखते हैं, बाद में 5 नंबर का लिखते हैं, तो कभी उसमें मिस हो सकता है। इसलिए बेटर टू गो फॉर सीरियली, जो भी है सीरियली। फुल फॉर्म में लिखना है, सीरियली जाके लिखिएगा, और जो फुल फॉर्म लिखेंगे सीरियली, उसके नीचे एक लाइन ब्लैंक छोड़ना, बराबर। अभी नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखा, नेक्स्ट लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखा, तो अच्छा स्पेसिफिक और अच्छा राइटिंग में पेपर को आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। सेकेंडली, फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखा, तो उसके नीचे एक नंबर लिखा, एक लाइन छोड़ दो 2 नंबर, अब एक लाइन छोड़ दो 3 नंबर। बट ट्रू और फॉल्स में भी वैसे ही सेम, एक लाइन हो गया, लिख के हो गया, एक लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट लाइन। तो कैसा है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं। बैंकिंग में मतलब डिसिप्लिन, बैंक में डिसिप्लिन होता है, तो आपका पेपर में भी आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, राइटिंग में स्पेशली, ओके। ये तो बेसिक थिंग है। So I will talk not more than this presentation will be present. Coming, people will come. Okay, बहुत सारे लोग. So we will start now. Those will come, we will guide them. Now we will come chapter 1. Any doubt regarding the presentation of the papers? Question papers में ट्रू फॉल्स ने रिजन सांगितलं की काय घ्यायचं, ट्रू सपोज असेल रिजन दॅट नॉट ट्रू आय एम बरोबर। आता तुम्हाला सांगितलं की चेक इज अ काय, चेक काय हे आहे ना, निगोशिएबल डॉक्युमेंट,
under the Bureau of Lands Instrument Act चेक की वर्किंग जो भी है चेक का ट्रू है ना, तो आपको देना है। क्यों ट्रू है? क्योंकि इट इज अ लीगल फॉर्म। चेक का जो फॉर्मेट है इट इज लीगल। आप कौन सा भी फॉर्मेट में चेक नहीं लिख सकते, जैसे प्रॉमिसरी नोट लिख सकते, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट कर सकते, लेकिन चेक का फॉर्मेट प्रिंटेड और वो भी इशूड बाय बैंक ओनली, नॉट ए प्राइवेट वन इज इशूइंग। बराबर, बिल ऑफ एक्सचेंज आप प्राइवेट बना सकते, प्रॉमिसरी बना सकते, चेक बना सकते, कौन सा बैंक का नहीं बना सकते। क्यों? दैट चेक हैज लॉट ऑफ आइडेंटिफिकेशंस आर देयर, MICR कोड इज देयर, ब्रांच FI कोड इज देयर, IFSC कोड इज देयर, राइट? तो वो सीरियली रहते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो आप जब कभी भी आप चेक इशू करेंगे तो बैंक वाला वो आपका जो इशू किया हुआ चेक उसमें सीरियल में है कि नहीं वो देखता है कंप्यूटर में कि ये चेक जो है वो इनको ही इशू किया है कि somebody else has been issued, बराबर ना? तो if it is different one you will not pass out even though you have got balance in your account. So keep in mind these are the importance of the check. So it is an important document, that it is your true one. So first of all principle, definition and functions of banking. याद है वो concept of bank, definition of banks बहुत सारे दिए हुए, लेकिन इंडिया में आज का डेट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अगर भरिएगा, हाँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसको अंडरलाइन करो। ए बैंक refers to a banking company which transacts the business of banking, section 5C. Any question regarding this business of banking? Section 5C. Everybody knows? Section 5C. Section 5C 1949 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें सेक्शन 5 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। गॉट? बाद में डियर हार्ट का एक टेक्स्ट में डेफिनेशन देखो, सेम पेज में। ए बैंकर इज वन हु इन ऑर्डरली कोर्स ऑफ हिज बिजनेस honors checks drawn upon by him by a person from and for whom he issues money on current account. Chapter 1 ला बघा, Chapter 1 page 1.1. आता 1.2 बघा, definition of commercial banks. Commercial banks are those banking institutions which provide both short-term and medium-term credit loans to the various constituents of trade and commerce. That is the basic thing of commercial bank. रिजर्व बैंक का फंक्शन अलग है। रिजर्व बैंक डिपॉजिट लेती है, लोन देती है किसको? रिजर्व बैंक का फंक्शन अलग है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन अलग है। सो प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग, अभी चलो प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग आपको लिखने का है तो पहला मेन पॉइंट पे ध्यान रखो। अगर आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग 8 मार्क्स के लिए, आपने ये पॉइंट जो अगर लिखा तो भी आपका काम होगा। 2 लाइन्स में कैसे दिया आपको। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, बाद में प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ शिफ्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेटेड इनकम, principle of national interest, and last principle of marketability of securities. These are 7 principles of banking. So we will go for first principle of diversification. The word itself gives you an idea what is the meaning of diversification. Banks should have investment in various sectors, that is agriculture, industry and so on.
So recovery of loans will be easy for banks. Losses in one sector can be recovered by profit in the other sector. So bank also provide various terms of loans. अभी इसको अंडरलाइन करो. Bank should follow the principle of diversification while giving loans on security. मतलब क्या करना है? हर एक सेक्टर को एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस. सी देखो अपना बजट जब आता है तो वहाँ पे एक डायग्राम आता है पेपर में, देखो कि 1 रुपया कहाँ से आएगा और 1 रुपया कहाँ जाएगा. दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन. तो बैंक और रिजर्व बैंक ऑल्सो गिव्स गाइडलाइंस टू ऑल बैंक्स. All banks are under control of Reserve Bank, whether it is cooperative, commercial banks, private banks, or they have to follow the guidelines of the Reserve Bank, and as per that they have to give sanction loan to the concerned sector. 5% अगर एग्रीकल्चर तो 5% ही देना है, 10% है तो 10%. That is the diversification. Why diversification? Because once in sector it is lost, so because of heavy drought or heavy rains and all these things, so agricultural sector is not able to up to mark for production, so they will not able to repay in the position to repay the loan. But simultaneously, so because of देखो ट्रम्प का डिसीजन, इंडिया को फायदा हो रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो दैट लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी रिकवर फ्रॉम प्रोडक्शन इंडस्ट्री. So diversification of funds is an important. क्यों? बैंक को भी चलना है, बैंक को भी प्रॉफिट होना चाहिए ना. अगर बैंक ने सबको पैसा दे दिया, पैसा ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा? तो गाड़ी का पहिया रुक जाएगा. जो बोलता है ना, अपन क्या बोलता है, प्रिंसिपल. अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपकी ब्लॉक हो गई तो यू विल नॉट एबल टू इन्वेस्ट. सो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आते रहेगी, तो आप 1 रुपया इनको देगा, इनका आएगा तो उनको देगा. दैट मीन्स द अनदर प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग मनी. अभी देखो 10 रुपया है, बराबर है ना, मैंने इनको दिया तो मेरा इनका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. इन्होंने उनको दिया, उनका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. लेकिन वैल्यू ऑफ 10 रुपीज इज सेम. बट इन इकोनॉमिक सेंस जो जितना हाथों में जाएगी, 10 लोगों के पास हो गई, तो दैट 10 रुपीज हैज क्रिएटेड 100 रुपीज मनी वैल्यू. अंडरस्टैंड? दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी. और सर देन सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी. देखो लास्ट में आ जाए, 1 नीचे से 4th लाइन, उसको अंडरलाइन करो. बैंक should carefully scrutinize the creditworthiness of the party which is borrowing money. आज का डेट में this is a very problem, and because of this problem every bank is facing problem of NPA, non-productive assets. उसका ब्लॉक हो गया, पैसा दिया, रिटर्न नहीं आ रहा है, सब भाग गए. हाँ सॉरी, तो क्या हुआ, सब लोग पैसा लेके आउट ऑफ इंडिया भाग गए और करोड़ रुपीज. तो उसका पैसा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल भी ब्लॉक हो गया, तो बाकी बैंक का कैपेसिटी कम हो गया. सो दैट विल बी द, उसको अंडरलाइन करो. अगेन नेक्स्ट, द लोन टू द बोरोवर शुड बी सैंक्शन ओनली आफ्टर प्रॉपर सिक्योरिटी एंड द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर. दो क्राइटेरिया है. फर्स्ट, एक तो क्रेडिट वर्दीनेस होनी चाहिए, दैट इज अपन बोलते हैं ना आज का डेट में सिविल स्कोर, बराबर, तो वन ऑफ द वही है. और स्क्रूटिनी, मतलब आपने पेपर दिए, मैं ये कंपनी में काम कर रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स है कि नहीं देखना चाहिए. तो कंपनी में फोन करके ये एम्प्लॉई है, उसका एक कोड नंबर है, he has given application for loan to me, whether he is your employee or what. तो बैंक inquire करके, तो that is one part of, one of the reason of principle of safety, following the principle of safety. That's why they are making the calls in the banks. पर आपके घर में भी आता है फोन, आपके फोन पे, बराबर है. आपको भाई ये नाम फोन है, आपका नाम बोल के बोले, मेरे मुझे बोला है तो बोलती है, कंफर्म करते ना लेडी कि मैं सुनील प्रभु से बात कर रही हूँ.
हाँ, आप सुनील प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं, so she want to confirm because of this, keep in mind this principle of safety. बाद में principle of stability. The principle of stability of value of investment persists while making investment in securities, bonds, bill of exchange, share, hundis, etc. The bank should see that such an investment should be made in only those securities, उसको अंडरलाइन करो, the value of which is more or less stable. वैल्यू जिसकी मोर और लेस स्टेबल. अभी देखो तीन महीने में मार्केट में क्या हो रहा है, बराबर. टॉप कंपनीज volatile, कितना लॉस हो गया crores, एलएनएस को एक दिन में 40,000 करोड़ रुपए. बिकॉज चाइना ट्रम्प हैज इन्फॉर्म ड्यूटी ऑफ 104%. सो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 84% किया चाइना ने. तो एक दिन में एलएनएस हैज गॉट लॉस ऑफ 40,000 करोड़ रुपीस. सो दैट इज द स्ट्रेंथ सी. तो फिर एलएनएस किधर गया, दैट इज एवरीबॉडी नो. ट्रम्प के पास गया, ये सब हो गया, और फिर दे हैव पुट 90 days stay for other than China and Vietnam. पढ़ो, ध्यान में रखो कभी. So less stable value which is more or less stable. Securities which have falling prices, the investment in such a securities may bring a heavy losses to the banks. देखो बहुत सारे बैंक डूब गई, गलत इन्वेस्टमेंट किया. कोई आप जानते हो हर्षद मेहता का, आपको मालूम है? Yes. बहुत सारे लोग तेलगी का है स्टैम्प घोटाला में, है ना. तो इन्वेस्ट, हाँ, नीरव मोदी, एग्जाम्पल्स. इसलिए अभी देखो रिजर्व बैंक का ऐड आता है, कोई भी तुमको ज्यादा ब्याज देने का दे रहा है तो उसको बोलो मत, उसको बोलो कि मैं मूर्ख नहीं हूँ. क्यों? These are the guidelines of the government, Reserve Bank, that they should not give or cannot offer level to give more than interest above certain level. That is the guideline. Calculation they are having. Lot of people are there to calculate all these things. अगर उसके ऊपर आप दे रहे हैं, that means something you are fictitious or something you are hiding. Two things. So next principle. हाँ? हाँ? RBI को सेविंग के लिए कितना देना है, जो रिवर्स रेपो रेट आता है, रेपो रेट वही है. वो कैसा होता है रेपो रेट में कि बैंक का जो लिक्विडिटी है वो रिजर्व बैंक कंट्रोल करती है. करती है मैक्सिमम. देखो कोऑपरेटिव सेक्टर में इधर थोड़ा आपको फ्रीडम, लेकिन कमर्शियल बैंक्स में सेविंग में देखो सब जगह सेम रेट है. ज़्यादा नहीं, 0.2 का 0.3 का परसेंटेज रहेगा ज़्यादा, लेकिन 0.3 का 3 अभी आप 5% मिला, 8% कौन सा बैंक देगी, 5.3 देगी, 5.5 देगी. तो अभी देखो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया, सीनियर सिटीजन को पहला 0.50 एक्स्ट्रा मिलता था, बराबर ना. नाउ दे रिड्यूस 0.25%. तो सब बैंक को देना है. दैट इज द गाइडलाइन. बाद में प्रिंसिपल ऑफ शिफ्टेबिलिटी. मॉडर्न बैंक गिव मोर प्रेफरेंस टू शिफ्टेबिलिटी देन लिक्विडिटी. अंडरलाइन करो. अभी शिफ्टेबिलिटी देखो क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ वंस एसेट टू एनी अदर बैंक और द सेंट्रल बैंक विदाउट इनकरिंग एनी लॉसेस ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शिफ्टेबिलिटी. अंडरलाइन करो. मतलब क्या करते हैं, शिफ्टेबिलिटी करते मतलब क्या करते हैं, बेचते नहीं है, लिक्विडिटी नहीं, खाली ऑन पेपर आपको सिक्योरिटी करके देते, बेचते नहीं. अगर बेचेंगे तो उसका मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा ये हो गया, राइट. जैसा गोल्ड में कैसा है, गोल्ड बॉन्ड्स में और वैल्यू उसका
गवर्नमेंट ने स्टेबल लिया, आपको लेना है ए रेट से ले लो। अभी तो अगर मैच्योर करना है आपको तो जो मार्केट रेट है वो मिलेगा, बराबर है। अगर मार्केट ऊपर है तो ठीक है, नीचे है तो नीचे नहीं, वही रेट पे मिलेगा। 554,000 में जो अगर आपने लिया है तो वो है उसमें मिलेगा, लेकिन बढ़ गया तो इसलिए देखो बॉन्ड्स में जो लोग ने लिया बहुत पैसा कमाया। जो लोग ने गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स लिए ना 54,000 में था, समझे? 40,000 starting with 40,000. 42 से चालू हुआ था, हाँ जी। तो 54,000 में बाद में जो शुरू हुआ सॉरी गोल्ड हाँ? एचजीबी चलवाना हाँ। पड़ता चलवाना पड़ता गोल्ड बॉन्ड नहीं जाने छोड़। तो प्रिंसिपल ऑफ शिफ्टेबिलिटी ध्यान में रखो कि इंस्टेड ऑफ क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग वंस एसेट टू एनी अदर बैंक और सेंट्रल बैंक विदाउट इंकरिंग एनी लॉसेस फॉर कैपिटल इज कॉल्ड शिफ्टेबिलिटी। मतलब उसकी मार्केट वैल्यू लॉस नहीं हो रही, शिफ्ट के क्या प्रॉब्लम? Principle of anticipated income. In modern times, the principle of anticipated income is getting more priority than the traditional principle of investment in easily sellable securities. को underline करो। Traditional system क्या था? Traditional principle of investment in easily sellable securities. लेकिन अभी क्या होता है? Anticipated income. आगे आगे चलेंगे। The sellability of securities has got secondary importance. Banks think of anticipated income from the project for which they provide loans. देखो बैंक क्या करते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, अप्रूव्ड बाय HDFC, अप्रूव्ड बाय SBI। उसका बेनिफिट क्या होता है, वो प्रोजेक्ट में जितने लोग लोन फ्लैट लेंगे अगर उनको जरूरत है तो दे कैन अप्रोच टू दैट बैंक SBI। और वहाँ पे इजी क्या होता है कि वंस दैट प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय देयर ओन कैलकुलेशन दे गिव वन कोड नंबर टू दैट प्रोजेक्ट। सो व्हेन यू टेक द लोन और द फ्लैट ऑफ दैट योर फाइल विल बी हैविंग ओनली दैट कोड नंबर एंड बिल्डर्स का कुछ भी पेपर का जरूरत नहीं आपको देने की। आपके खाली पर्सनल पेपर अगर आपने वहां पे दिए तो आपका लोन सैंक्शन होगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरीफाइड द प्रोजेक्ट पेपर्स, सो नो नीड। अदरवाइज आपको कम से कम 10-12 हज़ार रुपया वो सब उसका जेरॉक्स निकालने के लिए सब के लिए आपको खर्चा होता है, वो आपका बचता है। और बैंक को भी एडवांटेज है, रेडी कस्टमर्स मिल रहे हैं वहाँ पे, दे डोंट वांट टू गो फॉर मार्केटिंग एंड ऑल दिस। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेटेड इनकम। The bank should see whether the borrower demanding loan will be able to pay the installment of loans by utilizing it in such a way that it generates more income in future. आपको इंस्टॉलमेंट दिया है, EMI दिया है, तो EMI आएगा, बराबर? सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, उसके अगर उसमें से लिख के दिया है तो बैंक ऑटोमेटिकली माइनस करके आपका अकाउंट से पैसा काइंडली डे बाय डे बेचती रहेगी। आपको उसका कंफर्मेशन लेने का जरूरत नहीं है कि इसका आया क्या नहीं आया, खाली स्क्रॉलिंग किया तो आपको इजीली मालूम हो जाए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल मेनी बैंक्स सैंक्शन द लोन्स टू देयर बोरोवर्स। दिस प्रिंसिपल हैज मोर सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज एज इट लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। बराबर, बहुत सारे लोग वहाँ पे आपका पेपर प्रोसेस के लिए बैठे हुए हैं, बराबर है ना, बैंक का तरफ से। पहले वो बैंक को ही सब काम करना पड़ता है, अभी उन्होंने अलग एजेंसीज को काम दिया हुआ है, तो वो लोग ने सैंक्शन किया वैसा। अभी इंश्योरेंस में देखो PPA वो लोग ने अपॉइंट किया इंश्योरेंस कंपनी का, और इंश्योरेंस PPA दे आर प्रोसेसिंग योर ऑल क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, एंड दे विल ओनली सबमिट द पेपर्स दैट दिस इज ओके, सेक्यूर्ड, यू कैन पे। And even sometimes they have got authority to pay up to certain limit and submit the papers. So that much easy now.
थर्ड पार्टी है इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो वो ज़्यादा होने में कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी पहले खुद प्रोसेस करती है पेपर्स, तो उसमें बहुत टाइम जाता था। तो अभी क्या हो गया, मॉडर्न डेज वेरी फास्ट लाइफ, तो आपका जो क्लेम है इट शुड बी सेटल एटलीस्ट 24 आवर्स, बराबर है। अगर कैशलेस है तो सवाल नहीं है, बराबर। तो पेपर्स एडमिशन हो गया, सब क्या हो गया, उसका बजट दिया तो सैंक्शन हो गया, पहला 60% सैंक्शन हो गया, बाद में 10%, 20%, जैसे ट्रीटमेंट के हिसाब से। TPA क्या करते हैं, अगर जिसके पास कैशलेस नहीं है तो आपको पहला पैसा मिलता है, बराबर है। तो अगर बिफोर एडमिशन आपको 24 आवर्स उनको इन्फॉर्म करना है TPA कि आई एम गोइंग टू बी, इफ इट इज अ प्री प्लान सर्जरी अगर आपकी रहेगी तो आपको यू हैव टू इन्फॉर्म वाया योर एजेंट, और आप खुद भी कर सकते हैं। तो उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि माय पॉलिसी नंबर है सो एंड सो एंड आई एम गोइंग टू एडमिट फॉर द सर्जरी ऑफ सो एंड सो एंड माय एक्सटीवेटिंग लाइक दिस, उनको सबमिट करना। तो फिर प्रोसेस हो गया। तो आपका जब डिस्चार्ज हो गया उसके बाद में आपको विदिन 7 डेज आपको पेपर से ओरिजिनल पेपर उनको सबमिट किए, ऑनलाइन सबमिट किए तो भी चलते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको क्लियर है तो ओरिजिनल पेपर आपको जाके देना है, उसमें कहते हैं दे आर हैविंग अ कॉन्टैक्ट विद द हॉस्पिटल, वन दो इट इज नॉट लिस्टेड, दे आर देयर ओन कॉन्टैक्ट्स, उनका आदमी वहाँ पे जाके सब पेपर्स देख के, सो दैट इज द रोल ऑफ PPA। सो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, देखो बैंक should take into account the economic planning and economic policy while planning the investment policies at the macro level. The interest of the society should be given top priority, underline that. The interest of the society should be given top priority. It does not mean that bank should give up profitability, but from the long term view, the good of the society as a whole, underline karo, good of the society as a whole must also be the principal in addition to the profit maximization. देखो अभी मैं जैसे बोला ड्रॉप कोरोना का टाइम था, बराबर है ना, वेरी डेयर सिचुएशन, तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको बाजू पे रखना है बैंक को, बराबर है ना। तो बैंक को क्या करना है, सोशल व्यू रखना है, बराबर है, कि लोगों को इजी पैसा मिलना चाहिए। इसके देखो बैंक्स काम करती थी कोरोना में, लेट आवर्स में भी काम करती, बिकॉज दिस इज सोशल, बिकॉज आपको दूसरा कहाँ पे पैसा नहीं मिलता था, बराबर है ना। तो आपको बैंक से आपका जो पैसा है वो आपको मिलना चाहिए, बराबर है, क्योंकि वहाँ पर टाइम पे फोकस इज ऑल फोकस हैज बीन डाइवर्टेड टू ऑन द फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, बचने के जिंदा बचने के लिए सब एफर्ट्स कर रहे थे, ऑल अदर एफर्ट्स आर लेट आउट, प्रेफरेंस चेंज हो गया, बराबर, कैसा भी करके जिंदा रहना है, बराबर है ना। तो उसके लिए सोशल एटीट्यूड चेंज हो गया, तो बैंक को भी अपने को प्रिंसिपल चेंज करना पड़ा। तो आप ये प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बाजू रखते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आप ये प्रिंसिपल ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, द सिक्योरिटीज अगेंस्ट व्हिच लोन्स आर गिवन बाय बैंक शुड बी इजीली सेलेबल। This is important from the point of security and liquidity. The commodity pledged as a security should be durable and should have a permanent demand in the market so that it can be readily sold as and when desired. देखो आपको बैंक जब डिफरेंट टाइप का लोन देती है, पर्सनल लोन देती है बैंक, तो वहाँ पे आपका कितना पेपर्स वेरीफाई किया जाता है, बहुत सारे पेपर। लेकिन वही आप होम लोन लेंगे तो क्योंकि वो आपका घर उनके पास, बराबर है, और उसका सेलेबल वैल्यू है, बराबर है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाट, क्या क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो इजी होगी, कभी भी आप सेल कर सकते हैं, बराबर है, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि इसका मार्केट में वैल्यू है। अभी देखो रॉन्ग इंप्रेशन नहीं रहेगा, तो अभी दाऊद का जो प्रॉपर्टी है इजीली सेलेबल है, उसको कोई लेने के लिए जा रहा है, बराबर है। अगर जिसने ने अभी जिसका पैसा लिया है, अभी जो गवर्नमेंट सब कर रही है, 2-3 बार हुए, लेकिन कोई भी आ रहे सामने नहीं आ रहे, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। इसका
इसलिए वो ऐसी सिक्योरिटी लेनी चाहिए तो उसका टाइटल भी इजीली क्लियर होगा एंड नोबडी इज अफ्रेड टू टेक द टाइटल फ्रॉम यू, बराबर है। So otherwise the funds of the bank will be locked as the pledged goods will remain in the godowns and the bank will incur huge expenses of holding stocks। अभी देखो एक कोई भी कोलगेट का कंपनी में स्टॉक्स का ऊपर लोन लिया है, बराबर है, और उसका प्रीपेड नहीं हुआ तो बैंक को एक्शन स्पीडी लेना है। क्यों? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट शुड बी एबल टू ब्रिंग दैट कार्गो इन द मार्केट। After the expiry of the date, if they bring into market, it's a value of zero. Zero value होगा तो कोई लेगा नहीं लेगा। तो अगर ये प्रोसेस में उनको जो प्रोसेस जो है स्पीडी होना चाहिए। अगर ड्यूरेबल गुड्स का आपने सिक्योरिटी लिया है, बराबर ना, जिसका एक्सपायरी डेट है विद इन अ शॉर्ट पीरियड, देखो अब दूध का इस पे कोई आपको लोन देगा नहीं देगा, ओनली गवर्नमेंट ऑफ कैन गिव, बराबर है, क्योंकि उसका पेरिशेबिलिटी वैल्यू immediate है, within 48 hours it will be perishable if not keep it proper। So the kind of goods वो भी important है which is kept as a security, that is also important। अभी next question, अभी तक इसके बारे में कोई question? Anybody? Last, क्योंकि ये सब important है, आपको हमेशा ये सब लिखना है। आपको बैंक का कौन सा भी आया तो उसमें सब एडिशन करना है क्वेश्चन आंसर में। अभी देखो टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या क्या टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या है। कमर्शियल बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, एग्रीकल्चरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सचेंज बैंक, सेविंग बैंक्स एंड कंज्यूमर बैंक्स। ओवरऑल 8 टाइप्स ऑफ बैंक्स। एटलीस्ट आप इतना भी लिखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स में, अंदर एक लाइन तो लिख सकते हैं ना, कमर्शियल बैंक क्या है, हाँ, सेविंग बैंक क्या है, लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ बैंक में देखो थर्ड लाइन पे उसको अंडरलाइन करो, इंग्लैंड इज द बर्थ प्लेस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है। In England, these banks are called joint stock banks. The main activity of the commercial bank is, underline karo, to accept deposit and to grant loans, cash credits, overdrafts. They also discount bills of exchange and promissory notes. In addition, they render many agency and general utility services. वो आगे चल के अपन आएंगे। एजेंसी सर्विस और जनरल यूटिलिटीज क्या है? The general public and to the business community, the function of banks are directly related to the commercial banks only. तो मेन एक्टिविटी कमर्शियल बैंक से क्या होगी? ध्यान में रखो, 2 लाइन तो लिखना आना है। कमर्शियल बैंक के लिए शॉर्ट नोट्स लिखी तो पहला ही लिखना है क्या? इंग्लैंड इज द बर्थ प्लेस ऑफ द कमर्शियल बैंक। 1 मार्क तो पक्का हुआ वहां पे। बाद में फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक यहाँ पे लिखा, देखो आज इट इज ऑलमोस्ट नहीं, लेकिन एक ऐसा है अपना जो बैंकिंग का जो क्या बोलते हैं हिस्ट्री, पहले क्या क्या इंस्ट्रूमेंट से बैंक चलती थी, अभी क्या होगी, अभी नोबडी, बिकॉज लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। तो अभी क्या जरूरत है? अभी आप बोलेंगे चेक्स का, अब चेक्स भी कितने लोग यूज कर रहे हैं, वो रेयर, बट इट इज अ क्या बोलते हैं पायनियर, पायनियर पे है, लेकिन सेफेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर बिजनेस डीलिंग। आप प्रूफ हो सकते हैं। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रूफ है आपका मोबाइल में, कभी वाइप आउट हो सकता है, लेकिन अगर चेक्स में आपने पेमेंट किया है तो इट विल बी इन द रिकॉर्ड, बराबर है। सो देयर इज अ प्लस माइनस पॉइंट, बट क्वेश्चन इज गुड दैट नाउअडेज प्रॉमिसरी नोट एक्सचेंज, बिकॉज दैट टाइम दैट मच अवेयरनेस नहीं था, और दूसरा वहाँ पे कल्चर था कि आपके जवान को कीमत थी वो टाइम।
the value of your word, your speech, your promise has got value. So that was it is called promissory note. देखो एक जवान पे अपना बोलते थे, अरे ऐसा है, ऐसा है, इसने बोला है ऐसा, मुझे भेजा है ऐसे काम के लिए, तो उन्होंने भेजा है ना, ओके नो प्रॉब्लम, चलो कल से काम पे आ जाए। अभी आज क्या है, भेजा तो भी नहीं होता है काम, बराबर है? तो दैट इज अ कल्चर, डिफरेंट कल्चर। सो नेक्स्ट पेज 1.4, commercial banks are the, underline करो, commercial banks are the financial institution which pull together, क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, pull together scattered savings of the community and make them available for growth of trade and commerce. That is the basic activity of commercial bank. क्या करते हैं, छोटे छोटे लोगों का सेविंग अकाउंट का जो पैसा आता है, बराबर है, वो आप जमा होता है, उसमें से जो जिसको पैसे की जरूरत है उनको लोन दिया जाता है, और जो डिफरेंस ऑफ रेट जो है सेविंग और लेंडिंग, वो दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। सो कमर्शियल बैंक का ध्यान में रखो, क्या इंस्टीट्यूशन विच पुल टुगेदर scattered saving of the community and make them available for the growth of trade and commerce. Usually lend only for short duration and satisfy mainly the working capital need of the industry. जिसको short term, long term जिसको देना है वो अलग terms पे। Commercial banks offer short term loans as their own deposits are repayable on demand. What is the reason? अभी आपको आया ट्रू और फॉल्स, व्हाई कमर्शियल बैंक्स आर गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स ओनली, तो आपको लिखना है, आंसर लिखना है, क्या नीचे लिखेंगे आप कि द शॉर्ट टर्म लोन्स एज देयर ओन डिपॉजिट्स आर रीपेबल ऑन डिमांड्स। आपका सेविंग अकाउंट है, आप कभी भी जाके पैसा निकाल सकते हैं ना, तो बैंक को मालूम है आज कितने लोग आने वाले हैं, तो उनको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी एज ए लिक्विडेट मनी बैंक में रखना ही रखना है, समझा? अगर नहीं है तो क्या बोलते हो, आप थोड़ा टाइम रुको, दूसरा ब्रांच से लेके आएंगे अगर शॉर्ट हुआ तो, लेकिन आपको नहीं देंगे, आज मिलेगा नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते रिगार्डिंग सेविंग बैंक। फिक्स डिपॉजिट्स फॉरगेट, उसका अलग मैटर है, लेकिन सेविंग डिपॉजिट्स में आपको ऑन डिमांड उनको पैसा देना है। सो दैट्स व्हाई दे आर गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स, कीप इट इन माइंड। So commercial banks are also called as deposit banks. इसका जो क्वेश्चन है ना वो आपको खुद तैयार करना है। अगर why commercial banks are asked as deposit banks, तो आपको ये आंसर सब लिखना है कि कमर्शियल बैंक का एक्टिविटी क्या है, उनका रोल क्या है, वो कैसे लोन देते हैं, दे कलेक्ट द स्कैटर्ड सेविंग्स ऑफ द पीपल, ये सब आपको लिखना है वहाँ। कैन एबल टू डू, लिख सकेंगे? हाँ, जब मुझे आना पड़ेगा वहाँ। So next, industrial banks. As the name indicates, industrial banks provide क्या कहते हैं, long term loans to industry and help the process of industrialization. Commercial banks do not give advances for long period as their deposits are repayable on demand. Moreover, commercial banks do not possess specialized and trained staff to understand the interaxis of the industrial finance. मतलब जो अभी समझो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में नया इलेक्ट्रिक कार के लिए लोन पूछ रहे हैं, कितना 5,000 करोड़ रुपीस, बराबर है? तो वहाँ का पेपर प्रोसेस करने के लिए जो टेक्निकल पीपल चाहिए, doesn't have commercial banks. So they have to go for agency which is specialized in processing all papers. So instead of being short term, their industrial banks are having that is unit. That unit is there with them. So they process the papers. Moreover, see, staff understand that this gap in the field of long term finance is filled in the industrial banks. अब इसको अंडरलाइन करो, जर्मनी इज द होमलैंड ऑफ इंडस्ट्रियल बैंकिंग।
इंग्लैंड क्या थी? सेविंग। और इंडस्ट्रियल बैंक के लिए जर्मनी। ध्यान में रखो। Industrial banks collect financial resources through the sale of share and other securities. They do not attach more importance to deposit business. लोगों से पैसा लेको डिपॉजिट करो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन वो उसमें कैसे लेते हैं? शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। These banks provide financial assistance to industrial units for the execution of expansion एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अभी नया हाइड्रोलिक इंजन का कार बनाना है, इलेक्ट्रिक इंजन का बनाना है, नया कंसेप्ट है मार्केट में, तो उसका प्रोजेक्ट अगर आ गया तो दे विल गिव टॉप प्रायोरिटी बिकॉज आवर नेशन हैज बीन आल्सो गिविंग टॉप प्रायोरिटी टू दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो डाइवर्शन ऑफ पॉइंट विल बी देयर। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल बैंक्स नॉट ओनली हेल्प in the establishment of new companies but also help in the development and modernization of existing companies। मतलब आप आज का डेट में जो आप प्रोडक्शन बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी अपडेट करने के लिए भी आपको लॉन्ग टर्म का लोन दिया जाता है। थर्ड, दे आल्सो ऑफर एक्सपर्ट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एडवाइस टू देयर क्लाइंट्स बिकॉज दे आर हैविंग टेक्निकल पीपल्स, technical knowledgeable people are there with them। अभी देखो, अभी हाइड्रोलिक इंजन का कार बनाना है, बराबर है? हाइड्रोलिक पावर मतलब उसको हाइड्रोलिक पावर बोलते हैं। हाइड्रोलिक मतलब अभी देखो जहाज चलते हैं पानी में, हाइड्रोलिक पावर पे चलते हैं, मतलब पानी की पावर। पानी में जो फोर्स होता है वो बिकॉज ऑफ सम क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोलिक इंजिन रहते हैं, वो क्या करते हैं? जोर से पानी, समुद्र का पानी खींचते और टरबाइन रहते हैं अंदर, उसके ऊपर डालते, और जो टरबाइन जो मूव होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखो पानी में जहाज चलता है, उसमें केबल है क्या? अभी आप इसमें गए जम्मू कश्मीर में, देखो वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट प्लांट्स है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत है, जो हिमालय से जो पानी आता है और वो ज़्यादा करके स्पेशली वो ठंडा पानी है, तो इसके लिए टरबाइन पे घूमेगा ना, तो टरबाइन से ज़्यादा एनर्जी आके ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है विद अ शॉर्ट पीरियड। इसलिए ज़्यादा करके हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट आप जम्मू कश्मीर में जाइए, वहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट पावर है टरबाइन में। सोलर पावर, इसमें सोलर पावर जो सोलर वाला है, इसमें आएगा इंडस्ट्रियल वाला। नहीं, बैंक में अगर आपने बैंक के पास लोन के लिए गए तो बैंक आपको कैसा लोन देगा कि बैंक क्या बोलेगी, आपका प्रोजेक्ट का जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो हमको समझा, तो समझाने के लिए बैंक के पास स्टाफ नहीं है, तो बैंक क्या करेगी? इसमें एक्सपर्ट जो लोग हैं, बराबर है? देखो जैसा अपन रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, बराबर है, तो वहाँ पे विजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया जाता है, बराबर है? विजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या होता है? इतना तुम्हारा जगह है, इतना कैलकुलेशन है, वैसे ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वो प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी रिपोर्ट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि दे आर आल्सो वेरीफाइड ना, अगर मैंने प्रोजेक्ट दिया है सबको, बराबर है ना, ये इतना प्रॉफिट होगा, वो सब दिया है मैंने, तो दे विल आल्सो गो थ्रू कि ये जो प्रोसेस है, इतना रॉ मटेरियल लगेगा, इतना सेल होगा, प्रोबेबल सेल का चांसेस कितना है। आज मैंने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन मैंने चीज बना के रखा, लेकिन मार्केट में ट्रेंड ही नहीं है। अभी देखो 10 साल पहले इलेक्ट्रिक कार का कोई ट्रेंड था, अभी देखो ड्यूअल फ्यूल का ट्रेंड है, हाइब्रिड। आगे चल के और क्या आएगा बोल नहीं सकते, क्या बोल नहीं सकते, हवा में चलेगा, पानी में चलेगा, अभी विदाउट ड्राइवर भी चलेगा, सब चलेगा, चलता है। अभी देखो वर्ल्ड में इतना डेवलपमेंट फास्ट है, वो एक मैंने क्लिप देखा कि अपन लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन अभी बन रही है,
चाइना में उधर एक पिक्चर दिखा शंघाई में 200 बुलेट ट्रेन खड़ी है टू स्टार्ट द जर्नी। मतलब इमेजिन शंघाई चाइना में 200 बुलेट ट्रेन खड़ी है टू स्टार्ट देयर जर्नी। कितना बड़ा रहेगा और उसका क्या होता है पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होगा गॉड नोस। एंड उसका स्पीड दिखाया 400 किलोमीटर पर आवर और एक उसमें शॉट दिखाया एक कॉइन रखा है विंडो पे। इट्स नॉट स्विमिंग दैट मच उसका सस्टेनेबिलिटी उसकी है सस्पेंशन इतने है कि वाइब्रेट नहीं होगी इवन दो इट इज रनिंग ऑन 400 किलोमीटर पर आवर दैट मच टेक्नोलॉजी। सो वर्ल्ड इज फास्ट। जब तक अपन पढ़ रहे हैं वर्ल्ड और आगे गया। सो नेक्स्ट सेविंग बैंक्स नहीं एक मिनिट आगे इंडस्ट्रियल बैंक्स अपन देखो बराबर है। सो दे आल्सो ऑफर एक्सपर्ट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सर्विसेज एंड लास्ट में वही इसमें से लास्ट लाइन में 4 नंबर पे ले दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। देखो जब नया अपन इंडिया चालू हुई जब अपना हाथ में आया तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गई थी बराबर अपने पास नहीं थी तो अपने पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं थी तो वहाँ का टेक्निकल लो यहाँ पे आ गया और वहाँ पे आने के बाद अपना पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गई बराबर है ना। पहले अपने को एग्रीकल्चर में अपन ग्रीन रिवोल्यूशन लाया क्योंकि एग्रीकल्चर इज द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। 70-80% people are involved in the agriculture industry and after that agriculture we have started the industrialization of the large scale। वो कहाँ से चालू हो गया पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU में होता है ना पब्लिक सेक्टर मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HMD घड़े बनाने का हिंदुस्तान यूनिलीवर हिंदुस्तान साइकिल्स बाद में हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर्स भी कार बनाते हैं ये सब आगे चल के प्रोसेस में आ गए बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी एग्रीकल्चर बैंक्स जैसे इंडस्ट्रियल का रोल है वैसा एग्रीकल्चर बैंक का एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रोल है। द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज इट्स ओन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। In order to tackle this problem, separate banks are necessary. Commercial and other banks are generally reluctant to provide finance to the agriculture because of various reasons. Due to this, most of the countries have established separate banks to deal with the agriculture sector. अभी point number 1 देखो, underline करो. These banks provide short-term as well as long-term advances to agriculturists. And second, they also play a very crucial role in rural rehabilitation and reconstruction activities. Reconstruction activities मतलब ब्रिजेस बनाने का बराबर है ना ब्रिज रिवर पे ब्रिज पे ताकि जो मूवमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का वो इजी होना चाहिए। पानी के लिए पानी का सप्लाई करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट रूरल के लिए रूरल में भी और अगर नदी है तो वहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल है तो जितना एक जगह से जिधर डिमांड है उतना जगह पे जल्दी जाएगा तो उसका वैल्यू उतना रहेगा। सो इन इंडिया वी डू नॉट हैव सेपरेट एग्रीकल्चर बैंक्स एज सच। हाउएवर वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए कोऑपरेटिव बैंक्स व्हिच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड land development banks which provide long term finance to agriculture sector. Now we have separate bank which bank called anybody know for agriculture NABARD. Previously that same role is given by Reserve Bank of India. जैसा अभी एग्रीकल्चर के लिए प्रेफरेंस दिया गवर्नमेंट ने तो रिजर्व बैंक इज नॉट एबल टू हैंडल दैट मच प्रॉपरली with other activities. So we have separated the bank which is formed on 2nd July 1982. That is called NABARD and NABARD is now have an independent role. Second, cooperative banks. Primary purpose of cooperative banks is to help underline cooperative movement in the country.
Cooperative banks constitute pivot of the cooperative movement in the country. अभी point number 1 लिखो. They provide short-term advances to the agriculturists for purpose purchasing seeds, manuals, and to finance day-to-day agricultural operations. Second, they also develop among the members spirit of self-help and thrift. Third, advances are given only to members of the society for productive purposes. Fourth, loans may be secured or issued on personal security. Cooperative banks charge, underline करो, lower rate of interest on advances given to cultivators. Indian cooperative banks have 3 tier of structure. तो आपको मालूम है 3 tier of structure of banking. Primary credit societies, next district central bank cooperative banks, and last में state cooperative banks. और उसका कंट्रोल कैसा है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक टॉप, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. These are called land development banks because underline करो, they mainly give advances for the development of agricultural land. अभी उसमें फर्स्ट नंबर लिखो. The advance are given for different types of purpose like एग्रीकल्चर के लिए क्या हेल्पफुल है? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, परचेस ऑफ ट्रैक्टर, परचेस ऑफ कॉस्टली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, इफेक्टिव परमानेंट इंप्रूवमेंट इन लैंड्स, बाइंग एडिशनल लैंड्स. दीज आर द एडिशनल रिक्वायरमेंट टू डेवलप द लैंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. सो द लैंड डेवलपमेंट बैंक especially giving for loans for these objects. हाँ? जैसे इसका नाम हाँ. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही लैंड डेवलपमेंट. हाँ? ऐसा स्पेशली नाम नहीं है उसका, स्पेसिफिक नेम नहीं है, बट they are known as land development bank. लॉन्ग टर्म These banks are supplementary to cooperative credit agencies and provide long-term credit to agriculture. The ownership of land is necessary for securing loans and the land development from land development banks. The ownership of land is necessary. The amount of loans to be sanctioned depends upon land revenue or market value of the land. असीस होना चाहिए ना. आपने लोन मांगा है तो आप किसके बेस पे मांगेंगे? लैंड पे, बराबर है ना. आपके पास दूसरा सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है. तो लैंड कैसी है? मराठी मध्ये बोलतात बागायती, जिरायती शेती, बराबर आहे ना. अभी एव्हरीबडी कोई शेतात काम करणार माहीत असेल तर बागायती जर जमीन असेल तर त्याच्यातून तुम्हाला प्रोडक्शन चांगलं येते. जिरायती शेती असेल पावसावर डिपेंड आहे, बरोबर आहे ना. तर तिथून तुम्हाला इन्कम करणं सोपं आहे, कठीण आहे, बरोबर आहे. पण लोन कोणाला जास्त मिळेल? दॅट इज द नेचर ऑफ लँड. मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड अपनी प्रॉपर सिटी में है, बराबर है. एक तो एकदम रूरल एरिया में जहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस भी नहीं जा रही तो वैल्यू मार्केट वैल्यूएशन किसकी ज़्यादा रहेगी? जहाँ एक्सेस ज़्यादा है. जनरली it comes to 25 to 30% times of the land revenue. Loan दिया जाता है. Revenue loans are sanctioned after considering the character of the borrower, purpose and period for which advances are required. ये तो जनरल कंसेप्ट है. कितना पीरियड के लिए चाहिए, कितना कौन सा क्रॉप्स के लिए चाहिए, बराबर ना. क्योंकि हर एक क्रॉप्स का कल्टीवेशन पीरियड है, उसके बाद में उसका कटाई होगा, उसका वैल्यू बाद में आएगा, बराबर है ना. नहीं तो आप उसका वैल्यू 9 महीने के बाद आएगा, लेकिन आपने उसको कंसीडर किया 6 महीने वैल्यू आएगा, तो ही इज नॉट एबल टू पे फॉर एटलीस्ट 3 months. So banks charge reasonable interest on loans granted. The repayment of loan starts. देखो क्या स्टार्ट होता है? Repayment of loan starts, अंडरलाइन करो,
after 2 or 3 years, and it is to be made in easy installment because it is a purpose only to improve the agricultural activities and supportive agricultural activities आपको प्रोवाइड करने के लिए होती है. अगर ट्रैक्टर की कीमत कितनी है, बराबर है, आप बोलेंगे 1 साल में रिटर्न करो, इज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, इसलिए उसका 2 to 3 years का पीरियड रखा है. बराबर है. अभी आप कार लेते हैं, बराबर है, तो कार का भी आप कैसे लेते हैं इंस्टॉलमेंट, जैसे आपको वो अफोर्डेबिलिटी है 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, मैक्सिमम 60 months. क्यों 60 months लेते हैं? एनीबॉडी नो? हैव अ क्लैप फॉर हिम. क्योंकि अवेयरनेस होना चाहिए. मतलब अपना सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए. क्योंकि आफ्टर 5 years 50% कॉस्ट ऑफ योर डाउन. So the progress of the land development plans in India is not satisfactory even when the government provides various concessions to them. They have become monopoly of rich farmers. In the past, these banks are called land mortgage banks. Main अभी इसका रहेगा, why not land development bank का progress क्यों नहीं हुआ? ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा पैसा नहीं गया, हुआ वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर. जो बड़े फार्मर्स है उनके प्रोजेक्ट सेंक्शन होते हैं. क्यों? दे हैव गॉट लॉट ऑफ लैंड एंड इनका बेसिक मॉर्गेज क्या है? ओनरशिप ऑफ द लैंड. सो नाउअडेज दैट क्राइटेरिया हैज बीन चेंज्ड. बट प्रीवियसली दैट वाज ओनली द क्राइटेरिया. नाउ वेरी लिबरल. इवन लैंडलेस लेबरर आल्सो गिव लोन्स. Exchange banks, foreign banks. Foreign exchange business is specified type of business. Underline करो, exchange banks are necessary for financing the foreign trade and for conducting foreign exchange transactions. Ordinary banks cannot handle this business efficiently because they neither possesses huge capital nor the expert staffs to handle the delicate work. The main function of the exchange bank क्या है? Point number 1. Provide foreign exchange for financing import and exports. It brings about the settlement of debts transaction between the different countries. It is a specialized type of banks and deals mainly in the foreign exchange transaction. It opens branches at important commercial and industrial centers and maintain, underline करो, worldwide contracts. Second point, it is also appoints correspondents at certain international commercial centers where an independent branches cannot be opened. अभी ब्रांच ओपन करने के लिए लिमिट है, तो ये क्या करते हैं? अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच लंदन में है, बराबर है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है. तो अगर बैंक ऑफ इंडिया का प्रपोजल सैंक्शन करना है तो दे हैव टाइप. बैंक ऑफ बड़ौदा सेटल्स दैट. जैसे उल्टा, जिधर बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं है तो बैंक ऑफ इंडिया सेटल करेगी. तो दैट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. लेकिन फॉरेन एक्सचेंज, सो नेक्स्ट एक्सचेंज बैंक रेंडर्स वैल्यूएबल सर्विस टू द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स व्हिच इंक्लूड्स, क्या सर्विस देती है? पॉइंट नंबर 1 लिखो, रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स, सेकंड पॉइंट. थर्ड, ग्रांटिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको एलसी बोलते हैं, देखो वहां पे लिखा है शॉर्ट में एलसी. फोर्थ, कलेक्शन एंड डिसमेंटेशन ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस. देखो इतने एक्टिविटी फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स की है. एनी क्वेश्चन निकाली फॉरेन एक्सचेंज बैंक? क्वेश्चन आता है जनरली फॉरेन एक्सचेंज बैंक के लिए शॉर्ट नोट्स, तो आपको ध्यान में रखना है फॉरेन एक्सचेंज का रोल क्या है. आपको थोड़ा फिजिकल डिस्प्यूट
रहता है फिजिकल, बरोबर है? जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, फिजिकल डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वहाँ पे अपना कंट्री का अपन जो बोलते हैं जीडीसी आता है, जीडीपी और फिजिकल पॉइंट इस डेफिसिट पे डिपेंड रहता है. मतलब आपने जितना फॉरेन एक्सचेंज यूज किया पेमेंट के लिए, समझो आपने 100 करोड़ पेमेंट किया और आपका एक्सपोर्ट का पैसा 60 करोड़ आ गया, तो जो 40 करोड़ विल बी द डेफिसिट. तो अगर आप आपको क्योर नहीं सकते तो आपको हेवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको गोल्ड एक्सचेंज में रखना पड़ेगा. दैट्स व्हाई गोल्ड हैज बीन अ इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू. देखो जब और अभी का रिसेंट में क्या हुआ, शेयर मार्केट का सब मूवमेंट हो गया, ट्रम्प का इसका गोल्ड प्राइस कितना हो गया, शुभ ऑलमोस्ट डबल हो गया, क्योंकि लोगों ने क्या ज़्यादा खरीदना चालू किया क्या. लेकिन आज भी लोग खरीदी कर रहे हैं ना, बिकॉज यहाँ इंडिया का इंटरनेशनल गोल्ड, इंडिया का गोल्ड है इसलिए उसका कम वैल्यू है, इंग्लैंड का गोल्ड है उसके ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं. गोल्ड का स्टैंडर्ड है, देखो आता है 91.4, 91, 93.6, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बाद में जाएगा उसमें. उसका कैरेट, गोल्ड का कैरेट होता है अभी गवर्नमेंट ने शुद्ध 24 कैरेट प्योरिटी. कलेक्शन ऑफ दिस ट्रेड इन्फॉर्मेशन मतलब हां, म्हणजे ज्या ॲक्टिव्हिटीज वर्ल्डमध्ये ट्रेडच्या ॲक्टिव्हिटी चाललेल्या आहेत, कळलं की नाही. म्हणजे आता कसं हँगकॉंगचा